हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनविजन एकेडमी। जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम को अपियर करने के लिए दो जरूरी चीजें होती है। एक तो इसका सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपने भी हमें कमेंट करके ये बताया कि सर एडीआरई 3.0 के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करें आपके साथ। तो हम इस वीडियो में एडीआरई 3.0 के लिए चाहे ग्रेड 3 हो या चाहे ग्रेड 4 हो, उसके लिए एक फुल ब्रेकडाउन लेके आए हैं। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और इस सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम को अच्छे से अपियर कर पाओ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक कोट है आपके लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें लहरों से डरना नहीं है और हमेशा कोशिश करते रहना है जब तक हमारा नौका पार नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले तो एडीआरई 3.0 में जो ग्रेड 3 लेवल का बैचलर डिग्री लेवल का जो एग्जाम होने जा रहा है, वहां पर क्या क्या सेक्शन से सवाल पूछेगा, क्या क्या सब्जेक्ट या क्या क्या टॉपिक से सवाल पूछने वाला है, या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, या पर क्वेश्चन में कितने मार्क होने वाला है, वो देखेंगे सबसे पहले। अगर हम बैचलर डिग्री लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल मार्क रहेगा 175, जहां पर सोशल स्टडीज में से 30 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में 1 मार्क करके होगा, यानी कि टोटल मार्क होगा 30। ठीक उसी तरीके से जनरल नॉलेज में 35 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, टोटल मार्क 35। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क ईच एंड 20 मार्क्स होगा टोटल। जनरल मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क ईच एंड टोटल मार्क होगा 30। एंड जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क ईच करके टोटल 10 मार्क होगा। एंड अंतिम में जो रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड पर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क करके मिलेगा, यानी कि टोटल मार्क होगा 50। तो बाकी सारे सेक्शन में आपको हर क्वेश्चन के साथ 1 मार्क मिलने वाला है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर रीडिंग कम्प्रहेंशन में हर क्वेश्चन के साथ आपको 2 मार्क मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 एंड टोटल मार्क्स होगा 175। अब ये तो हो गया कि अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 2 मार्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आपको हर क्वेश्चन में 0.25 करके नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। एंड जिस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर में 1 मार्क मिलता है, वहां पर नेगेटिव मार्क होता है 0.25। एंड जहां पर आपको करेक्ट आंसर में 2 मार्क मिलता है, वहां पर आपको नेगेटिव मार्क होता है 0.50। तो जब आप अपियर करोगे या जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, तो ध्यान देना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो जवाब आपको नहीं आता है उसको आप सोच समझ कर, या अगर आता है तो ही इसको फिल कीजिए, नहीं आता है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका मार्क नेगेटिव जाने वाला है। ये रहा बैचलर डिग्री लेवल का। अब आते हैं जो हायर सेकेंडरी लेवल ग्रेड 3 का जो हायर सेकेंडरी लेवल का पैटर्न है, वहां पर लगभग सिमिलर है ये भी, कि यहाँ पर सोशल स्टडीज से 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से 30, लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी से 20, जनरल मैथमेटिक्स से 35 एंड जनरल इंग्लिश से 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही होगा एंड यहाँ पर हर सेक्शन में आपको 1 मार्क करके ही मिलने वाला है। तो करेक्ट आंसर 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्क जो होगा 0.25 मार्क। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड टोटल मार्क है 150 ही है यहाँ पर। तो ये हायर सेकेंडरी लेवल का ग्रेड 3 का है। ग्रेड 3 में और एक पोस्ट है, दैट इज द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, एंड इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन में होगा और नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी होगा 150 ही। तो इसका ब्रेकडाउन सोशल स्टडीज में 20, जनरल नॉलेज में 30, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस, जनरल मैथमेटिक्स में 30, जनरल इंग्लिश में 30 एंड रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ड्राइवर का है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रोड ट्रांसपोर्ट का भी होना जरूरी होता है, तो इसमें से 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर 150 है एंड टोटल मार्क्स भी 150 है। तो ये 3 थे ग्रेड 3 लेवल के। अब अगर ग्रेड 4 लेवल के बारे में बात करें तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में लगभग टॉपिक सब कुछ सेम होने वाला है, ठीक है, बस
आप जब प्रिपेयर करो तो दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर करो, ग्रेड 4 वाले भी ग्रेड 3 के लिए प्रिपेयर कीजिए एंड ग्रेड 3 वाले भी ग्रेड 4 के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। तो ये ग्रेड 4 में ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 135 रहेगा एंड जो टोटल मार्क्स है वो भी 135 ही रहने वाला है और ब्रेक डाउन लगभग ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो वन यू प्रिपेयर फॉर ग्रेड 4 और ग्रेड 3 दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जनरल नॉलेज से पूछेगा या सोशल स्टडीज से पूछेगा, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसको भी एक बार डिटेल में ब्रेक डाउन करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करें अगर जनरल इंग्लिश का डिटेल सिलेबस, तो जनरल इंग्लिश का डिटेल सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है या इसका क्या डिटेल सिलेबस होगा एक बार देखते हैं। तो ग्रामर से क्या क्या पूछता है, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शंस, ये सब ग्रामर से पूछेगा। देन वोकेबुलरी से आइडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोफिन्स एंड होमोनिम्स जो भी आप कहो, एंड कंप्रेहेंशन से रीडिंग कंप्रेहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग या प्रीसेस राइटिंग, हाँ लास्ट ईयर एक बार आप लोगों के बीच में एक तहलका मच गया था कि सर जो मेंस भी होगा, तो हाँ मैं इस बार कह सकता हूँ कि शायद इस बार मेंस भी हो सकता है, लेटर राइटिंग यहाँ पर या प्रीसेस राइटिंग भी पूछा जा सकता है इस बार आपको। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजों का भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड अंतिम में इरोर डिटेक्शन लाइक सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग द इरोर, ये इंग्लिश का डिटेल सिलेबस रहने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश का हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क मिलेगा और बाकी के लेवल में इंग्लिश के हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तो ये इंग्लिश हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखते हैं फिर दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, इसका डिटेल्ड सिलेबस देखें तो यहाँ पर क्या क्या पूछेगा कि बेसिक अरिथमेटिक्स से सवाल पूछेगा, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज। टाइम एंड वर्क से पूछेगा, जैसे कि टाइम एंड स्पीड, स्ट्रीम बोर्ड प्रॉब्लम, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, या फिर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजों से भी पूछता है। एडवांस मैथ्स से, जैसे कि मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। डाटा एंड सीरीज से नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन। एंड मिसलेनियस, जैसे कि एज प्रॉब्लम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, इनइक्वालिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब चीजें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछा जाता है यूजुअली। अब अगर बात करें हम रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी का डिटेल्ड सिलेबस पर, तो यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग से लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल गेम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट्स जैसे सवाल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आता है, देन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ऐसे सवाल बनते हैं। एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बात करें तो कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ इफेक्ट, मेकिंग जजमेंट। वर्बल रीजनिंग से भी वर्बल क्लासिफिकेशन, मैचिंग डेफिनेशंस या फिर थीम डिटेक्शन। ये हमें अलग अलग सवाल हमने देखा है एडीआरई 1.0 2.0 में। सीरीज एंड पैटर्न से नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, एंड मिसलेनियस से एसेंशियल पार्ट लाइक आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट। ये अलग अलग क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में देखा है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा एडीआरई 3.0 में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, इसका डिटेल सिलेबस को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही जरूरी सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स, जहां पर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स से सवाल पूछता है। देन पॉलिटी एंड वर्ल्ड से पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। आपको पूरे देश के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में नहीं जानना है, एटलीस्ट आपको इतना तो जान लेना चाहिए कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये नेबरिंग कंट्रीज, इसके करेंसीज, इसके कैपिटल, ये सबसे सवाल पूछता है यूजुअली। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, करेंसीज, ये सब पूछता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड कल्चर से तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, नेशनल डांस, आर्टिस्ट, सॉन्ग्स, मूवीज, ये सब चीजों से पूछा जाता है सवाल। ठीक उसी तरीके से ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, द प्लेसेस इन न्यूज। इफ यू टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक
तो न्यू इनोवेशंस, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस या साइंस एंड इनोवेशंस, स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो स्पेस डेवलपमेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। एंड बुक्स एंड आर्ट्स, अलग अलग बुक्स एंड ऑथर्स, किसको क्या अवार्ड मिला है, कौन से बुक को मिला है, कौन से ऑथर को मिला है। एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, यहाँ से सवाल बनता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आसाम जी के। आसाम जी के, जहाँ पर ये आसाम स्पेसिफिक एग्जाम है, तो आसाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूछेगा। और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो अगर हम बात करें तो असम का हिस्ट्री, असम का ज्योग्राफी, असम का लिटरेचर, असमीज राइटर्स, असमीज हीरोज एंड करंट अफेयर्स ऑफ असम, ये सब चीजें असम रिलेटेड आपको पूछेगा। तो एडीआरई 3.0 के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है, हर सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश का हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का हो गया, या फिर जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का हो गया। हर सब्जेक्ट का मैंने डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर बताया है। अब ये इतना लंबा सिलेबस है, ये देख के आपको डरना नहीं है। आप हर एक टॉपिक को उठाकर, हर एक पॉइंट को उठाकर, आप अभी बहुत समय है आपके पास, और हर दिन आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हम ऑलरेडी आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सीरीज लेके आए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप एडीआरई 3.0 का PYQ प्रैक्टिस सेशन में आप जाके हमारे प्रैक्टिस सेशन को हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन आपने एक एक टॉपिक को अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये जो सिलेबस है ये बहुत लंबा नहीं होगा आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल है। तो ये था एडीआरई 3.0 के लिए एक डिटेल सिलेबस। वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।